Hey guys, welcome back to the Current Affairs Concert series. I hope you are enjoying this series where we are discussing month-wise the most important current affairs targeting the UPSC Prelims 2025. In this lecture, we are going to discuss the current affairs from the month of September 2024 in a very interesting way. Enjoy the lecture. If you like it, do let me know in the comment section. Also, do not forget to subscribe to our YouTube channel and share this video with a fellow aspirant. Also, you can download the PDF notes of this lecture using the link mentioned in the description. Thank you so much. Enjoy. Let us begin then. Welcome to the Current Affairs Concert, where we are going to cover the most important current affairs from the month of September 2024. Right? बहुत बढ़िया बढ़िया अपना करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं जो इस मंथ में मेरे को मिले, राइट? और एक दो पॉइंट्स तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट गारंटी है कि प्रीलिम्स में आ रहे हैं, राइट? तो कवर करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बोला, पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट. बहुत ज्यादा भी पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे. मेरे को एक चीज लगा कि वीडियो का, लेक्चर का फ्लो भी थोड़ा ब्रेक होता है. सो मैं आपसे क्वेश्चंस तो पूछूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको चैट में आंसर करने हैं और कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा दैट यू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस लाइव. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. आई थिंक इट विल मेक यू थिंक अबाउट योर प्रिपरेशन. पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को. पहला स्टार्टिंग के सवाल से होती है, आपको मालूम है. पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर दिमाग लगाया जाए तो. क्या बात है, जिस स्पीड से आंसर आ रहे हैं मैं समझ गया हूं कि तुमको पता है कि कैसे आंसर करना है. ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में. वेरी गुड. सी ऑल थ्री. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इवन एट एल्टीट्यूड्स एज हाई एज 10,000 फीट अबव द सी लेवल. हाँ जी, हमें क्या पता, कौन सा जाके देखा है, होते ही होंगे. Some airborne microorganisms trapped at high altitudes have the potential to cause diseases in humans. Possibly so. हमको क्या मालूम, खाओ माँ कसम. And then some microorganisms are particularly good at growing in heavily polluted soil. Very well, it can happen. एक दो तीन कोई तो होगा जो कर लेता होगा, तो हमें मालूम है. ठीक है, बहुत बढ़िया. हमको पता है इसको अटेम्प्ट कैसे करना है. लेकिन मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूं. ये देखो, ये क्वेश्चन आप देखो. यूपीएससी ने ये क्वेश्चन कब पूछा था? 2023. ठीक है, 2023 सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी आस्क्ड. एकदम सेम क्वेश्चन है. हाँ जी बताइए, एकदम सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. बिल्कुल. ये देखो, मार्च 2023, आपका एग्जाम जून में हुआ था या पता नहीं मई 2023 में, जब भी हुआ था, मार्च द सेम ईयर 2023. आप इसका हेडलाइन देखो. Humans are leaving behind microbes that could live for hundreds of years on Mount Everest. So there is some reference to the news. हमेशा होता है, हमेशा. इस बार भी था. This was the news which was there in the September month. Could live germs 10,000 feet up in the sky cause diseases in humans? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं दैट देयर आर क्वेश्चंस जिनका रेफरेंस आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा, आराम से मिलेगा. बट ये बात भी सच है दैट जरूरी नहीं है कि हर चीज नॉलेज से ही सॉल्व हो. देयर आर ट्रिक्स टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. बट if you are good at reading the newspapers, you can conquer easily with ease 30 to 40% of the UPSC exam. ये मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूं. Every time the question has a reference somewhere in the current affairs only. अगर कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन है, इस बात को याद रख लेना, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें कोई भी एलिमिनेशन, तुक्का, जुगाड़ लगने का चांस बहुत कम है. बट if there is anything which is weird, which is out of the box, always remember there is a very high possibility that you will get some hint in the options only. तो इस बात को याद रखना है. ठीक है, ये देखो बिल्कुल सेम चीज है. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड. ठीक है, ये बात हमको समझ आती है. नेक्स्ट ये छोटी सी बात थी. इन दो क्वेश्चन से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. इसका आंसर भी आप सब लोग सी बोल रहे हो. बहुत बढ़िया. क्या आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है? डिड यू गाइज रीड अबाउट दिस इंफॉर्मेशन? जो लोग भी आंसर कर रहे हैं, आप आंसर सही दे रहे हो, सी दे रहे हो. किसी ने बी बोल दिया, कोई बात नहीं, आप सी बोल रहे हो, आंसर सही है, आंसर सी है. बट मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. वो ये बात है दैट नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. सिमिलर क्वेश्चन. भाई मैं इतना दिमाग लगाता हूं ना टू मेक
क्वेश्चंस व्हिच एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप लोग 25 मई को क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो एग्जाम में। ये चीज, ये क्वेश्चंस का पर्पस आपको ही समझाना है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, अभी मैं पॉइंट पे आऊंगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, ग्रीन हाइड्रोजन का क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है कि नहीं है? ये ग्रीन हाइड्रोजन पे है, हमने हीलियम पे बना दिया, ठीक है। आप देखो सिंपली यहां पर 2023 में आपको, आई थिंक ये भी आपका मई या क्या नहीं, 5th ऑफ जनवरी, आई रिमेंबर 5th ऑफ जनवरी 2023 ये न्यूज आती है। ये न्यूज आती है और उसी साल क्वेश्चन आता है। अब आप ये न्यूज देखो, व्हाट इज हीलियम एंड व्हाई इज इट यूज्ड इन रॉकेट्स। अब आप बताओ, अगर इस न्यूज से ये क्वेश्चन सेम ईयर में आ सकता है, तो क्या इस न्यूज से सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इस साल आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, कोई कोई इसमें बुराई तो नहीं है। पर अब आप दो एक्सट्रीम्स देखो, दो एक्सट्रीम्स यूपीएससी के। ये क्वेश्चन आप लोग अब चुटकी बजा के सॉल्व करते हैं, हाँ यार सम है, पता है ऑल थ्री होता है, चलो आगे बढ़ो। बट ऑनेस्टली टेल मी, क्या आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते? आप हर स्टेटमेंट को थोड़ा ओवर थिंक करना स्टार्ट करते? आप थोड़ा सा सोचते कि यार क्या ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता? बिकॉज अब आप बताओ, क्वेश्चन करंट अफेयर से बन रहा है, क्वेश्चन एकदम एक कॉन्सेप्ट पे बन रहा है। इज इट द क्वेश्चन विच इज मेकिंग इट डिफिकल्ट? इट इज द ऑप्शन। यहां पर मैंने ऑप्शन इस तरह से सेट करे हैं, विच इज these options are set to play with your mind and these options are set to tell you कि भैया आसान के इजी 2 नंबर है, ले जा, 2 नंबर मिल रहे हैं, ले जा ले जा। ये चीज आपको एग्जाम हॉल में फेस करने को मिलेगी, मैंने लाइव दिखाया आपको। आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन कहां से आया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन तो भाई देखो स्टैटिक से भी आएगा, क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आ सकता है और इतना मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकता है, और सेम विद स्टैटिक। तो अपने जो ये प्री कंसीव्ड नोशंस है ना, इनको इनको हमको घर पे छोड़ के जाना है। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपको आपको ये देखना है कि हमसे क्वेश्चन क्या चाह रहा है। जहां पर आपको हिंट मिले कि भाई दिस इज लॉजिकल, लेट्स अप्लाई लॉजिक। यहां पर जबरदस्ती का लॉजिक नहीं अप्लाई करना है, जस्ट बिकॉज किसी ने आपको बोल दिया है कि यूपीएससी के क्वेश्चन लॉजिक और कॉमन सेंस से हो जाते हैं। आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन भी समझना है। आप अब यहां पर लॉजिक मत फिट करो जबरदस्ती, या तो आपको आता है या नहीं आता। यहां पर बहुत आसान था मेरे लिए एक स्टेटमेंट को गलत कर देना। आप ओनली 2 में फिर कंफ्यूज होते, फिर आंसर ओनली 2 हो जाता, ओनली 3 नहीं होता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्या आप इस तरह के क्वेश्चंस को अगर नॉलेज से सॉल्व कर पा रहे हो, करो। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व तभी करना था अगर आप ये न्यूज पढ़ के गए थे, आपको इसके बारे में मालूम था। यहां पर आपको जबरदस्ती नहीं, होती ही होगी केमिकली। अरे तुझे को पता है कि नहीं पता? मेरे को ये बता, तेरे को मालूम है? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। मैं जबरदस्ती के लॉजिक तुक्के नहीं लगाऊंगा। पर नहीं, ये क्वेश्चन है तुक्के वाला, ये क्वेश्चन में मैं लॉजिक लगाऊंगा क्योंकि लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। यहां पर मैं ये नहीं सोचूंगा कि नहीं यहां मैं ओवर थिंक करूं, तो नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, 10,000 फीट तो कहां होता है, यहां तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये चीज कि भाई कौन से क्वेश्चन में मैं कितना लॉजिक लगा सकता हूं या लगा सकती हूं। आई होप आपको मेरी बात समझ आएगी। कई बार हम वो फ्लो में आ जाते हैं लॉजिक लगाने के, और फिर हम लॉजिक बनाने लग जाते हैं एग्जाम में, जिसकी वजह से मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत होते हैं। अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है, कि भैया ये क्वेश्चन में तो मैं जबरदस्ती लॉजिक लगा रही हूं या लगा रहा हूं, अब रुक जाओ, इतने डेढ़ शाने मत बनो। वहां पर आप कट ऑफ देख रहे हो 87 कट ऑफ, क्या कट ऑफ है? 44 क्वेश्चंस नेट ठीक करने हैं। तो यहां पर हमें पागलपन नहीं करना, वहां पे जाके आसान क्वेश्चंस को चुपचाप उठाना है, अपनी पॉकेट में डालना है। जहां लॉजिक लग रहा है वहां पे क्वेश्चन देख के मालूम पड़ता है कि लॉजिक वाला क्वेश्चन है, देख के। इतनी अजीब स्टेटमेंट होगी, इतनी रैंडम स्टेटमेंट होगी, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो वहां पर लॉजिक लगाना है, हर जगह लॉजिक नहीं घुसाना है, हर जगह तुक्केबाजी नहीं करनी है। ये क्वेश्चन ट्रैप्स होते हैं, ठीक है। तुक्का लग गया तो लग गया, अभी ऑल 3 आंसर है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में आपको समझाना भी था कि भाई ये चीज हीलियम के बारे में 2 चीज पढ़ानी भी थी, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना।
चलो एनीवेज, हीलियम के बारे में ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस क्वेश्चंस के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। इट इज अ केमिकली इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब वो रिएक्ट नहीं करती, दिमाग में डाल लो। मैंने आपको दो गैसेस बताई हैं प्रीलिम्स के लिए, एक मैंने मीथेन बताई है, एक अब होगी हीलियम। ये दो गैसेस इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये बात याद रखना कि स्पेसक्राफ्ट में यूज होती है। इस बात को भी अगर याद रखोगे कि एक पॉइंट हो सकता है तो आपको याद आ जाएगा। अब स्पेसक्राफ्ट में क्यों यूज होती है, उसके उसका जो रीजन है वो 2 और 3 है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इट इज यूज टू प्रेशराइज द फ्यूल टैंक्स एंड मेंटेन कंसिस्टेंट फ्यूल फ्लो टू द इंजन। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, क्योंकि हीलियम अर्थ के एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा मिलती ही नहीं है तो इसकी जो लीक होती है वो इजीली डिटेक्टेबल होती है। बाकी मैंने ये पूरा का पूरा जो न्यूज आर्टिकल है ये भी अटैच कर दिया है, इसको भी एक बार पढ़ लेना। एक बात और याद रखनी है, दैट हीलियम हैज अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, वो हाई बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। इस बात को भी याद रखना कि इट हैज अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। रटना पड़ेगा, देखो रटना पड़ेगा, इस टाइम पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। रट्टा मारो आगे बढ़ो, सिंपल। ठीक है, रट्टा मारो आगे बढ़ो, समझ नहीं आ रहा है तो रट लो। पर सबसे ज्यादा प्रिसीजन बेस्ड टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की, और लॉजिक के साथ कर रहे हैं। अगर ये आ सकता है तो भैया ये भी आ सकता है। ठीक है, चलो याद हो गया, याद हो गया, ये बताओ मेरे को, दिमाग पे बैठ गया। हीलियम, हीलियम, मीथेन और हीलियम दोनों मैं पढ़ा चुका हूं, याद रखना है इनको। ठीक है, चलो अनदर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में दिखेगा और आपने अगर इस टाइम फोकस करा है और सुना है, आपका ये सही होगा। लो भाई, लो क्वेश्चन देखो, फिर पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ाता हूं। क्वेश्चन का आंसर बताओ, और सिर्फ तब आंसर देना है, मुझे तुक्केबाजी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। आपको आता है तो आंसर दो, वरना चैट बंद कर दो। अच्छा करण, तुम्हें मालूम था इसके बारे में? देखो नहीं आता तो तुम अटेम्प्ट नहीं कर रहे, सिर्फ 2 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। नो आइडिया, नहीं करे कोई बात नहीं, छोड़ दो अगर नहीं आता तो। बहुत बढ़िया ईश, बहुत बढ़िया। देखो आंसर इसका मैं बताता हूं क्या है, लेकिन अगर हमको नहीं आता, हम क्या हम छेड़ेंगे इसको? आप क्या लॉजिक लगा लोगे इसमें? हाँ एक, अच्छा अब थोड़ा सा मैं एक आपको और चीज सिखाता हूं। यहां पर बताओ, अगर कोई एक ऑप्शन है जो आप एलिमिनेट कर सकते हो, वो कौन सा है? अगर कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो पक्का एलिमिनेट हो सकता है, बहुत ही बढ़िया, आप सही सोच रहे हो। मतलब रेड पांडा क्यों भाई, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, ये कर्नाटक की बात हो रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब आप सही जा रहे हो। सही। अगर ऐसे 3 अजीब ऑप्शन होते, ठीक है, अगर ऐसे 3 अजीब ऑप्शंस होते तो एलिमिनेट होते होते अगर हम आंसर पे आ सकते तो ठीक है, लेकिन यहां पर बाकी ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमको नहीं छेड़ना। बट अब हमें याद तो करना है क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखो, ये देखो, फीमेल वुल्फ गिव्स बर्थ टू द लिटर ऑफ 8 पप्स इन कर्नाटका's बनकापुरा सेंचुरी। इट इज अ सेंचुरी व्हिच इज डेडिकेटेड टू वुल्फ्स। अब वुल्फ एक और स्पीशी है, मैंने इस बार आपको बहुत सारी स्पीशीज नोट करवाई हैं। स्नेक इंपॉर्टेंट है, बताया था कि नहीं बताया था मैंने? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी आप लोगों के लिए स्पीशीज पर एक बहुत बढ़िया काम चल रहा है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, वुल्फ्स ऑफ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट। 2 तरह की वुल्फ हैं जो इंडिया में मिलती हैं, इंडियन ग्रे वुल्फ एंड द हिमालयन वुल्फ। ऑब्वियसली नाम से पता चलता है, हिमालयन वुल्फ, हिमालयन रीजन वहां पे मिली जाती है। ठीक है, इनका कंजर्वेशन स्टेटस रट लेना है। एक का भैया क्या है, एंडेंजर्ड, किसका? इंडियन ग्रे वुल्फ का। और वल्नरेबल है किसका? हिमालयन वुल्फ का। ये बात हमें याद रख लेनी है। उसके बाद हमारे को वुल्फ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो याद रखनी है। ये बात सबको मालूम होगी, सब सुनते हैं, दे हंट इन पैक। तो इनका बॉन्ड आपस में बड़ा स्ट्रांग होता है, यूनिट, आपस में ये पैक में हंट करते हैं। यहां पर डोमिनेंट मेल होता है, इस बात को याद रखना है। ये बात इतनी याद नहीं रखनी कि कितने बड़े हो सकते हैं, कितने छोटे हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी। ठीक है, ये भी आप याद रखो, ये सेंट मार्किंग करते हैं। क्या करते हैं? सेंट मार्किंग। आजकल यूपीएससी एक स्पीशी के बिहेवियर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, सेंट मार्किंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये हाउल करते हैं। ठीक है, ये बात तो सबको मालूम होगी कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा ये स्मॉल होते हैं, बड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये थोड़ा जापानीज की एक इन्फॉर्मेशन है कि जापानीज कॉल्ड वुल्फ एज ओकामी मीनिंग द ग्रेट गॉड। अब ये इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट बस ऐड कर दिया है ताकि बस
जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने डाल दी, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनका बिहेवियर, इनका स्टेटस और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम, क्योंकि करंट अफेयर में है तो भैया दिख सकती है, इसलिए हम एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। याद हो गया। अगर बंकापुरा पूछ लिया कहां पर है कर्नाटका, अब आपको ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है एग्जाम में, हो सकता है आपको ये लोकेशन की वजह से मतलब कोई क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर द लोकेशन एंड द स्पीशी। बताओ भाई, ठीक बात चल रही है अब तक? हम्म। हाँ भाई, चैट कहां गई? अभी तक सब ठीक है, बातें याद हो रही हैं? ग्रे वुल्फ याद हो गया, बंकापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं भूलेंगे, कर्नाटका नहीं भूलेंगे, हीलियम के बारे में बिल्कुल नहीं भूलेंगे, स्पेसक्राफ्ट नहीं भूलेंगे, इनर्ट होती है ये बात नहीं भूलेंगे, कहां यूज होती है स्पेसक्राफ्ट में, कम होती है अर्थ में, इसलिए लीक्स डिटेक्ट आराम से होती है और इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बात तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसके बाद हमने समझ लिया कि किस तरह के क्वेश्चंस में लॉजिक लगाना है और किस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा चुप रहना है, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द क्वेश्चंस जो मुझे पूरा यकीन है इस साल दिख सकता है। सवाल का जवाब दो। मोहित ने बोला है ए, संस्कार ने बोला है ए, यश ने बोला है डी, करण ने बोला है बी, मतलब चैट में आ गई है कंफ्यूजन। प्रभजोत ने बोला है सी, तन्मय ने बोला है ए, रोशनी ने बोला है सी। देखो यही होता है, यही होता है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, लेट अस जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट। आपको मेरे साथ बने रहना, देखो आपको या तो नॉलेज है दोनों इंफॉर्मेशन की, दोनों स्टेटमेंट की, ठीक है, तो ठीक है। अगर नहीं है तो हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? अगर हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, पहले हम इसकी इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करते हैं और फिर देखते हैं अगर इंफॉर्मेशन नहीं थी तो कैसे करा जा सकता था, ठीक है। कोई तुक्केबाजी नहीं सिखाऊंगा मैं, मुझे वो पसंद भी नहीं है, ठीक है। बट देखो, पहली बात, होता क्या है ये बैलेस्ट वाटर, इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज थी। आपके जो शिप का कार्गो है ना, जो शिप होते हैं बड़ा बड़ा कार्गो लेके आपके ओशन में चलते हैं, उनकी बैलेंसिंग के लिए ये बैलेस्ट होता है, उसमें पानी फिल किया जाता है, ठीक है। अब आप देखो, अगर यहां पर जो कार्गो है वो खाली हो रहा है, ठीक है, अब खाली कार्गो है तो वो वेट को बैलेंस करने के लिए, ये समझो कार्गो एम्प्टी है, तो वेट बैलेंस करने के लिए आप एक जगह से पानी को अंदर डाल लेते हो, पानी अंदर डाल दिया बैलेंस टैंक के अंदर, फिर आप कहीं गए, अब आपको कार्गो लोड करना है, तो कार्गो लोड करने से पहले आप उस पानी को वापस रिलीज कर दोगे। बट अब इसमें पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये, आपने एक लोकेशन से स्टार्ट किया, आपने वाटर फिल किया, एंड देन यू वेंट टू द अनदर लोकेशन एंड देन यू रिलीज्ड द वाटर। सो डोंट यू थिंक invasive species can be transferred through this process? They can get transferred and that can cause harm to the local ecosystem, and that is happening in India, जहां पर हमने ये मसल का एग्जाम्पल देखा, ठीक है, ये मसल जो है इसका एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से ये एक इन्वेजिव स्पीशी है जो केरला के बैक वाटर्स में, जिसने पूरा कोहराम मचा रखा था, ठीक है। अच्छा, हमें ये बात मालूम पड़ गई कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट से भी लिंक्ड है, कॉन्सेप्चुअली भी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया इज नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स टू द कन्वेंशन, हमारे यहाँ पर डॉकिंग कर दो आ जाओ शिप, कोई इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, ये लोग बहुत बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये कन्वेंशन, उनकी कन्वेंशन है बेसिकली, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप करंट अफेयर्स को डिसेंटली पढ़ रहे हैं, अगर आपको यह मालूम है कि इंडिया इसकी सिग्नेटरी नहीं है, मैं ये अज्यूम करता हूं दैट इफ यू हैव रेड द टॉपिक, आई एम प्रिटी श्योर अगर आपने थोड़ा सा भी मेमोरी में अपनी, अगर एक बात अगर इस पूरी न्यूज में से याद रह सकती है लॉन्ग टर्म, वो ये है कि इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी। मुझे चैट में बताओ, आपको नहीं लगता कि अगर एक बात हमारी मेमोरी लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकती है वो ये होगी कि हाँ यार इंडिया इसका मेंबर नहीं है, जैसे रेफ्यूजी वाले में हमें मालूम है ना। अब हम एग्जाम में बैठे हैं, हमें मालूम है स्टेटमेंट 2 तो भैया सही है, अब क्या करें? अब देखो,
नाउ द क्वेश्चन इज बिकमिंग अटेम्प्टेबल, कि अटेम्प्ट करना है। अब इसे जाने नहीं दे सकते क्योंकि दो स्टेटमेंट है, एक हमें मालूम है। अब देखो कि क्या आपको स्टेटमेंट वन के अंदर, अब आप ये देखो कि क्या आपको स्टेटमेंट वन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है स्टेटमेंट वन के अंदर जो आप तुक्का टेक्निक एलिमिनेशन लगा के हटा सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। इट इज द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया निशा, है कि नहीं? अब हम जब हमारे को मालूम है कि यार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, करके ही दिखाना है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास जो हमारी स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं कि यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन को गलत कर देता है, तो हम उसको अप्लाई करके यहां रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको दूसरी स्टेटमेंट भी नहीं मालूम होती, तो क्या हम रिस्क लेते? तो हम इसे स्किप करते। हमको कहीं ना कहीं तो अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट करना है ना, उसके बाद ये सारी चीजें करनी है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं कि ये जुगाड़ को आप अपने बेस्ट यूज में कैसे ला सकते हो। फर्स्ट स्टेप शुड बी नॉलेज। अगर आपको नॉलेज ने एक कदम आगे पुश कर दिया है, देन टेक इट फॉरवर्ड यूजिंग दीज टेक्निक्स, बट डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट इट ऐसे ही ब्लैंक। ठीक है, अब मुझे पता है कि स्टेटमेंट टू है भाई, तो मैं चल पहले में रिस्क ले लेता हूं। वो रिस्क मेरे को वर्थ हो सकता है, लेकिन अगर मैं बस, मुझे दोनों में से कुछ नहीं पता, मैंने सुना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं बैलेंस्ड होता क्या है, और मैं चल दिया इसको अटेम्प्ट करने, तो इस केस में पता क्या होएगा? मैं आपको बहुत ऑनेस्टली एक ह्यूमन इंसाइट दे रहा हूं, हम लोग डी मार के आएंगे। यही होगा अगर हम बिल्कुल ब्लैंक जाएंगे तो। हाँ यार, ऑर्गेनाइजेशन गलत होती है और इंडिया सिग्नेटरी होगा, है ना? या फिर हम क्या करेंगे, हम सेकंड स्टेटमेंट को गलत मानेंगे और फर्स्ट को सही मारेंगे कि हाँ यार फर्स्ट ठीक होगी। ठीक है, ये गलतियां हम करते हैं। आई होप मैं आपको प्रोसेस समझा पा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस में लॉजिक दिख रहा होता है कि लगाना है, कुछ क्वेश्चंस में दिख रहा होता है कि भैया नहीं लगाना है, कुछ क्वेश्चंस में नॉलेज आपको आधे रास्ते तक ले जाती है, फिर लॉजिक लगाने में समझ भी है और सेंस भी है। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर फिर है भैया ओनली टू। पहले में इंटरनेशनल चेंबर ऑफ शिपिंग नहीं, ये है भैया आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ। आई होप आपको समझ आया कि हम गलती हमको कैसे करने से अवॉइड करना है। और मैं एक बात फिर बोल दूं यार सबको, प्रीलिम्स में ना ऐसा सोचना एक कोई बावला राक्षस है जो दोनों हाथों में तलवार लेके ऐसे काट रहा है बस सबको। इट इज एन एग्जाम जहां पर आपको एलिमिनेट करने के लिए पेपर बनाया जा रहा है। आपको जज करने के लिए ना एग्जाम बनेगा मेंस का, जहां आपको टाइम और स्पेस दिया जाएगा कि बॉस ये क्वेश्चन है, जो मन करे लिखो। प्रीलिम्स में आपको एलिमिनेट करने के लिए स्टेटमेंट बनती है कि आप गलती करो, हमको गलती नहीं करनी। अगर हमने गलती नहीं करी हम पास हो जाएंगे, हमको कुछ करना नहीं पास होने के लिए, हमको बचना है। दिस एग्जाम इज अबाउट डिफेंडिंग रादर देन अटैकिंग। हम लोग अटैक मोड में चले जाते हैं, हम करेंगे कट ऑफ पार। नहीं, कट ऑफ अपने आप पार होगी, तुम बस बच जाओ, डिफेंड करो, गलतियां नहीं करनी। डोंट डू सिली मिस्टेक्स, दैट इज इट, एंड यू विल बी इजीली, यू विल क्लियर द कट ऑफ। क्या ही कट ऑफ चल रही है यार आजकल। ठीक है, 75 87 आराम से निकलेगा। ठीक है, तो गलतियां नहीं करनी, जबरदस्ती के अटेम्प्ट नहीं मारने, समझे? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अटेम्प्ट करो। और एक और चीज मैं सिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करो। प्रभजोत कह रही है बी, करण कह रहे हैं सी। सी, सी, बी सी बंद हो गया है भाई चैट में। आपको मजा आ रहा है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में? आपको क्वेश्चंस में दम लग रहा है? पहले मुझे ये बताओ, आपको जो बोरिंग क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते घूमते हो, आपको इन क्वेश्चंस में लगता है ना कि भाई भाई बनाता तो ये क्वेश्चन है ऐसे कि दिमाग पे जोर पड़ता है हमारे? अब देखो कमाल इसमें। अब एक बात बताओ, इसमें आपको कौन सी स्टेटमेंट है 1 2 या 3 में से जो 100% चैट में मालूम है? आप बताओ मेरे को।
जिसको आपको पता है कि भाई ये स्टेटमेंट हमें मालूम है कि सही है, सही है, सही है, गलत नहीं, सही है। सही बताओ मेरे को, सही आपको, आपको मालूम है भैया सही है, थर्ड आपको मालूम है, आपको पता है थर्ड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ठीक है, अगर थर्ड स्टेटमेंट सही है तो हमने कौन सी स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दी, पहले तो ये देखते हैं। हमने वन, अगर थर्ड सही है तो 1 into आंसर नहीं हो सकता, पहले तो ये चला गया। अरे यार शिट, हम तो 3 में रह गए। अब एक बात बताओ, आपको दो दो तुक्के और जुगाड़ सिखाए जाते हैं, दो तुक्के और जुगाड़। एक ऑर्गेनाइजेशन गलत होती है और दूसरा फैक्ट्स गलत होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन गलत होती है और दूसरा फैक्ट्स गलत होते हैं। और तीसरा, मैंने एक और बात बताई थी कि एक ही स्टेटमेंट में दो गलतियां कम होती हैं। यस या नो? एक स्टेटमेंट में दो बार गलती करे यूपीएससी नहीं होता। अब आपने एक एलिमिनेट कर दी एंड नाउ यू वांट, चलो एक स्टेटमेंट भी आपने एलिमिनेट कर दी, नाउ यू वांट टू प्रोसीड बाय आंसरिंग द क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे यार 1 और 2 दो स्टेटमेंट है, इनमें से एक चीज मैं अपनी तरफ से बता दूं, ये भी आपको पता नहीं किसी ने बताया कि नहीं बताया। अगर दो ऐसी स्टेटमेंट है जहां पर आपकी गलत होने की तुक्का लग रहा है कि भाई एक में ऑर्गेनाइजेशन है और एक में फैक्ट है, दोनों में से एक ही गलत होगी, दोनों गलत नहीं होंगी। और ये तो ऑप्शन भी नहीं है, 3 ओनली तो है ही नहीं ना ऑप्शन। हाँ जी, 3 ओनली ऑप्शन होता तो एक बार को सोचते भी, पर वो भी नहीं होता आंसर, क्योंकि एक ना एक सही बनाई होती है। अब मुझे बताओ 1 और 2 में ज्यादा प्रोबेबिलिटी गलत होने की किसकी है? ज्यादा प्रोबेबिलिटी 2 की। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत करने के लिए उसको दो बार गलतियां करनी पड़ेगी, या फिर आधा सही होगा आधा गलत होगा, या तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन गलत होंगी, या एक गलत होगी एक सही होगी। यस या नो? ऐसा चांस कम होता है। दिस इज मोर इजी टू मैनिपुलेट विद। ये 12 नहीं, ये 8 है। ये 12 नहीं, ये 8 है। बस यही गलती थी। आंसर इसका 1 and 3 है। ये इसका नोट है, देखो। WMO ने एक पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एस्टैब्लिश किया था। इसमें जितनी कंट्रीज हैं इसके नाम भी एक बार को देख लेना। और हाँ, अगर क्वेश्चन आएगा वो एक कोई ना कोई ऐसी कंट्री डालेंगे जो ट्रॉपिक से बाहर होगी, उसको एलिमिनेट कर देना। ठीक है, लॉजिक लगाना। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए है तो भाई उसके बाहर की कंट्री थोड़ी ना होगी। ठीक है, इसको याद रखना है। उसी के साथ में अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन और आ जाए, recently 13/13 list is related to what? Terrorism, United Nations something और whatever, साइक्लोन से रिलेट करती है। ये 13 कंट्रीज ने 13 नाम के सजेशन दिए थे, तो 169 नेम्स है। ठीक है, और मैक्सिमम 8 लेटर लॉन्ग। ठीक है, तो भाई ये है इसका आंसर 1 and 3 ओनली। याद रहेगा? हाँ जी। अब देखो, मतलब इसमें टेक्निकली ना, अगर अगर मैं से पूछो तो आपको सेकंड स्टेटमेंट भी आनी चाहिए थी। मैं अगर इसको अटेम्प्ट करता, मैं तब करता जब मैं दो स्टेटमेंट्स में श्योर होता, मुझे पता होता सेकंड और थर्ड तो सही, भाई सेकंड गलत है थर्ड सही है। अब मुझे ये बात पता होती ना, तो मैं सोचता इस बात को कि इन्होंने एक फैक्ट गलत कर दिया है, पहले वाला इन्होंने नहीं किया होगा, क्योंकि दो फैक्ट अगर हैं या दो ऑर्गेनाइजेशन के दो ऐसी स्टेटमेंट हैं जहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ देम गेटिंग रॉन्ग इज हाई, तो ये एक ही गलत करते हैं। तो मैं 1 and 3 मार्क करके आता। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो, तीन तरह की ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो सबसे ज्यादा गलत होती हैं। नंबर 1, आपकी एक्सट्रीम एक्सट्रीम वर्ड जिसमें होते हैं। नंबर 2, जहां पर फैक्ट होता है। नंबर 3, जहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी होती है। और नंबर 4, जहां इंडिया के बारे में कुछ बुरा होता है। ये चार बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इन चार स्टेटमेंट्स की कि भैया अगर इन 4 में से एक तरह की स्टेटमेंट है तो वो गलत होती है। अब यहां पर ऐसी दो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी स्टेटमेंट भी एक फैक्ट है। ओहो, ये क्या हुआ? ये फैक्ट है ना? तो एक लॉजिक और दो गलत नहीं होंगी। रेयर होता है कि भाई एक सही और दो में से एक गलत होती है। तो यहां पर गलती मेरे को पता है ये वाली है, तो मैं श्योर हो जाता कि आंसर इसका भैया 1 and 3 ओनली है। आई होप मेरी बात का कोई सेंस बना होगा कि नहीं बना, बता दो भाई।
देखो, ये तुक्का टेक्निक दुनिया पढ़ा रही है, पर यार इसको ना ब्लाइंडली अप्लाई मत करना। इनको अप्लाई करने के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए होती है। ऐसा कोई जादुई टोना नहीं है कि भाई ये बस आप इसको ऐसे ही माराओगे, ठीक है, वरना दिक्कत ही होगी एग्जाम में, राइट। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल बिफोर अप्लाइंग दीज टेक्निक्स। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आ रहा है आज के लेक्चर का सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे यूपीएससी, जब से इसका यूपीएससी का आगमन हुआ है तब से सवाल आ रहे हैं। मतलब अगर आप 90s के क्वेश्चन देखोगे, तब से लेके यूपीएससी को चुल है इससे क्वेश्चन पूछने की। अब हमारे पास ये टॉपिक आ रहा है, टॉपिक इकोनॉमिक्स का है, सवाल दो हैं और दोनों ही सवालों पर अमेजॉन वाउचर है। अब मुझे बताओ इसको अटेम्प्ट करने कौन आएगा, और मुझे संस्कार से पहले कोई और बंदा चाहिए आज। आई विल पिक अप अ न्यू नेम, प्लीज टेल मी हु हैज द गट्स टू अटेम्प्ट इट। आई वांट समवन न्यू। देवेश कुमार अग्रवाल, अरे कहां चले गए देवेश, तुम आ गए देवेश, देवेश आइए आप। दो क्वेश्चन है, चिंता मत करो, अभी एक और अपॉर्चुनिटी भी आएगी आपके पास। हाय देवेश, कैसे हो आप? बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तैयार हो? इकोनॉमिक्स की तैयारी कर ली है? यस सर। बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, घबराना नहीं है। वो कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है, बस आराम से सवाल को देखना है। एक बार को थोड़ा तंग करेगा, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ आ जाएगा, ठीक है। लो भाई, सवाल देखो। लो, Stronger decision of India sport by increasing their stronger rupee probably affect info from by increasing the cost of info. इसमें सर ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि और ऑप्शन बी स्ट्रॉन्गर रुपी एडवाइजरी ये सही है। तो इसका ओनली बी आंसर होगा, क्योंकि अगर इंडियन रुपी अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो हम्म, हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि डॉलर महंगा हो जाता है। और हम्म, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो हमारा नहीं, स्ट्रॉन्गर रुपी, अच्छा स्ट्रॉन्गर रुपी है ना, अगर स्ट्रॉन्गर रुपी है तो इम्पोर्ट हमारा, एक मिनट, इम्पोर्ट स्ट्रॉन्गर रुपी है तो इम्पोर्ट, एक सेकेंड सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। देखा, यही तो बात है, यही तो मजा है भाई। कोई नहीं कोई नहीं, सोचो सोचो। एडवाइजली नहीं नहीं सर, इसका नाइदर वो है, नाइदर, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं होगा और रुपये स्ट्रॉन्ग है तो हमारा इम्पोर्ट एडवाइजली इम्पैक्ट नहीं होगा, नाइदर नाइदर वन नॉर टू। चलो, आपने अपना लॉक कर दिया। चैट में भी देखो, कुछ आपको नहीं मिलेगा, सी डी बी सब चल रहा है चैट में भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना आंसर लॉक करो, डी। यस सर, डी। चलो ठीक है, आपका आंसर डी लॉक कर दिया हमने भाई। अभी आते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया देवेश। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी चैट में छोड़ देना, ठीक है। ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया देवेश। अब हम बुलाते हैं नेक्स्ट गेस्ट को हमारे। हाँ जी, अब कौन आना चाहेगा दूसरे क्वेश्चन के लिए? दूसरे क्वेश्चन के लिए एक बार हम दिवेश की आईडी नोट कर लें, आज हम ही हैं, हमारी टीम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा भाई देख, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हम्म, ईश, ईश आएंगे भाई। आज इन्होंने पहली बार लाइव अटेंड कर रहे हैं, तो ईश हम आपको मौका देते हैं, आप आइए। आप देख पा रहे होंगे, सेटिंग्स में जाके आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर सकते हैं। हेलो 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 ईश। ईश क्या हो रहा है भाई, चैट में बताओ क्या दिक्कत हो रही है।
चलो इश्क कोई दिक्कत हो रही है भाई, उनका ऑन नहीं हो रहा वीडियो ऑडियो, ठीक है। नॉट एबल, यार सेटिंग्स में जाके देखना होता है वैसे। कोई नहीं इश्क, एक और क्वेश्चन में मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, इतने किसी और को बुलाते हैं। आइए भाई मोहित, आप आइए। संस्कार तुम थम जाओ थोड़ा। जल्दी आओ यार, अब टाइम वेस्ट होता है वरना। हम्म, कहाँ गए मोहित? मोहित का भी नहीं हो रहा, चलो रोशनी को चांस देते हैं। गुड दैट आई एम गेटिंग पार्टिसिपेशन, एटलीस्ट आई एम हैप्पी। रोशनी इज हेयर, बहुत बढ़िया रोशनी। आप देखेंगे, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर सकते हैं, सेटिंग्स में आपको दिख रहा होगा, नीचे ऑप्शन भी होगा। बहुत बढ़िया रोशनी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। इकोनॉमिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर, पढ़ा थोड़ा है, थोड़ा पढ़ा है। बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। अब इस सवाल को देखो और इसका जवाब दो, आराम से पढ़ो। सर ए। बड़ी जल्दी आपने आंसर दिया, बिल्कुल लॉक सर कर ये दिया। अभी, हाँ सर सर, क्योंकि अभी न्यूज में भी बहुत ज्यादा हो रहा था। क्या बात इन्वेस्टमेंट्स है। कम हो रहे थे, इंडिया से इन्वेस्टमेंट्स जा रहे थे, हम्म, तो थोड़ा बहुत शायद। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया रोशनी। ठीक है, अभी देखते हैं आपका जवाब सही है कि नहीं है, ठीक है। डू लेट मी थैंक यू नो योर ईमेल आईडी इन द चैट, ठीक है। बहुत बढ़िया, ओके थैंक यू। वेरी हैप्पी यार, वेरी हैप्पी। हाँ जी, अब बताइए भाई, अब आएगा मजा। लेट अस सी, पहले मुझे बताओ जवाब सही है, डी और ए? हाँ जी। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं जरा पढ़ा दूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ाने की मेरे को बचपन से ही बहुत चल है। इकोनॉमिक्स का टॉपिक मिलता नहीं कि मेरे अंदर का टीचर भाग जाता है, जाग जाता है, मैं कह रहा हूँ भाग जाता है। रोशनी आप अपना ईमेल आईडी लिख दो बस। ठीक है भैया, इसकी हम फोटो ले लेते हैं। चलो भाई चलो, ये यूएस के फेड रेट ने बड़ा दुखी कर रखा है हमारे जीवन को। कंफ्यूजिंग है कि नहीं है वैसे बात? यूएस फेड रेट ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, रूपी पे क्या इफेक्ट होगा, मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा, एक्सपोर्टर पे क्या होगा, इंपोर्टर पे क्या होगा, ये बताओ। अरे कह रहे हैं नहीं है कॉन्सेप्ट, अरे मुश्किल नहीं है क्या? दो भाई यार, कह दो मुश्किल है, मैं पढ़ाऊं। कमाल करते हो यार। चलो फिर भी पढ़ लो एक बार, लो देखो, सीधी बात है। एक चीज अगर आपने याद रख ली, अगर फेड रेट हाइक हो रहा है, अप हो रहा है, ये यूएस का फेड रेट है। बस ये समझो, अगर यूएस का फेड जो फेड रेट है वो हाइक कर रहे हैं फेडरल रिजर्व, तो क्या होगा, इन्वेस्टर क्या कहेगा, भैया वहां पर बहुत ज्यादा बढ़िया रेट मिल रहा है, अपनी कैपिटल को निकालो और वहां भागो। यस या नो? तो कैपिटल फ्लाइट होगी, इंडिया से इन्वेस्टर कहेगा पैसा दो, हम जा रहे हैं बाहर। इसको बोलेंगे कैपिटल फ्लाइट, कैपिटल फ्लाइट होगी। हाँ जी, ठीक है। और दूसरा, अगर यहां पर यूएस के अंदर जो फेड है वो रेट कम करता है, तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, यहां से बोरो करके, अरे गूगल कैसे खुल गया, यहां से बोरो करके और यहां जाएंगे सीधा, ठीक है। यहां से बोरो करेंगे और यहां जाके करेंगे उसको इन्वेस्ट इंडिया में। अब बताओ, ये इमर्जिंग मार्केट होती है, हमारे केस में अभी हम इंडिया ले लेते हैं, इंडिया और इंडिया। मेरे को एक बात बताओ, जब इंडिया से कैपिटल फ्लाइट होगी तो क्या स्टॉक मार्केट खुश होगी या दुखी होगी? जब कैपिटल फ्लाइट होगी तो स्टॉक मार्केट हैप्पी होगा या दुखी होगा? बिल्कुल सैड होगा। और अगर इंडिया में कैपिटल आ रहा है तो खुश होगा या दुखी होगा? हैप्पी होगा। तो स्टॉक मार्केट, अगर ये इंसान है तो यहां पर ये खुश है, यहां पर ये दुखी है। अब इसमें एक बात और ऐड कर लो, जब इंडिया से कैपिटल फ्लाइट जाएगी, कैपिटल बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, तो क्या होगा, वो क्या बोलेंगे, हमारे को डॉलर दो, ये रुपी पकड़ो, हम जा रहे हैं। रुपी वीक होगा या स्ट्रांग होगा? रुपी वीक होगा या स्ट्रांग होगा? वीक होगा। और अगर इंडिया में ये रुपी है, रुपी, और अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है,
आ रही है, लोग कह रहे हैं लो हमारे डॉलर, रुपी दो, हमें इन्वेस्ट करना है, तो रुपी स्ट्रांग होगा। क्या ये डायग्राम हम बना सकते हैं खुद खुद से या नहीं? अब एक बात और, एक बार तो इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। अ रेट हाइक बाय द यूएस फेडरल रिजर्व एडवर्सली इफेक्ट्स द इंडियन स्टॉक मार्केट। हाइक हुआ, कैपिटल यहां से भागकर वहां चली गई, बिल्कुल सही बात है। अ रेट हाइक बाय द यूएस फेडरल रिजर्व triggers capital flight from the emerging market economies like India. So the answer is A. Both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. यानी कि रोशनी ने बिल्कुल बढ़िया एक नंबर जवाब दिया था। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाएं एक बार रोशनी के लिए। ठीक है जी, इसका आंसर है ए। अब दूसरा सवाल, ये कंफ्यूजन आई थिंक ज्यादा होती है कि रुपी वीक स्ट्रॉन्ग का इंपोर्टर एक्सपोर्टर पे क्या इफेक्ट होगा। आप बस इतनी बात याद रखिए, अभी आता हूं राजवीर, आप बस इतनी बात याद रखिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो आई नो आपको एक कॉन्सेप्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, किन्होंने अटेम्प्ट किया था यार, मैं भूल गया, दिवेश ने किया था ना, दिवेश, उनको भी आता था लेकिन टाइम लगा। आपने देखा कंफ्यूजन हुई। लेट अस सी कि कंफ्यूजन कैसे नहीं होगी। आप सोचो, आप एक इंपोर्टर हो, आपने यूएस से $1 की कॉफी मंगानी है। यू आर एन इंपोर्टर, हमेशा इस एग्जाम्पल को याद रखना। आपको वहां से $1 की कॉफी मंगानी है, ये $1 है, आपको वहां से कॉफी मंगानी है और आज रुपी 10 रुपए में $1 मिलता है। मान लो आपने कॉफी मंगानी है, आप ये हर महीने करते हो। अगर रुपी वीक होगा तो क्या ये सिचुएशन नहीं होगी कि आपको उसी कॉफी के लिए 12 रुपए देने पड़ेंगे? यस या नो? और अगर रुपी स्ट्रांग होगा तो आपको उसी कॉफी के लिए 8 रुपए नहीं देने पड़ेंगे? यस या नो? तो आप इस केस में दुखी होगे, इस केस में आप थे, और इस केस में आप खुश हो जाओगे। यस या नो? आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं अपनी कॉफी के लिए, आपको उतने ही देने पड़ रहे हैं और आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं। सो व्हेन द रुपी इज वीक, द इंपोर्टर इज सैड, एंड इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इज द एक्सपोर्टर। सो व्हेन द रुपी इज वीक, इंपोर्टर इज सैड एंड एक्सपोर्टर इज हैप्पी। आप ये भी सोच सकते हो भाई, एक्सपोर्ट वाले को तो पैसा चाहिए है ना, ये भी सोच सकते हो एक्सपोर्टर की तरफ से कि वो $1 बाहर से कमा के लेके आया है। अगर रुपी वीक है, जब वो अपनी करेंसी में उसको कन्वर्ट कराने जाएगा, उसको 12 रुपए मिलेंगे। अगर रुपी वीक हो गया है तो वो तो खुश होगा ना? यस या नो? बाकी ये चीज मैंने एकदम परफेक्टली एक टेबल में समराइज कर दी है। रेट हाइक कैपिटल पे क्या होगा, रुपी पे क्या होगा, और एक्सपोर्टर इंपोर्टर पे क्या होगा। So whenever there will be a rupee which will weaken, exporter will be happy, importer will be sad, because उसको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं अपनी कॉफी के लिए, और एक्सपोर्टर $1 कन्वर्ट करा के ज्यादा पैसे लेके आया है। अगर इसी लॉजिक को यहां लगाएं, अ स्ट्रॉन्गर रूपी बेनिफिट्स द इंडियन एक्सपोर्टर, नको, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, गलत ना। और अच्छा, अ स्ट्रॉन्गर रूपी एडवर्सली इफेक्ट्स द इंपोर्टर, ये भी गलत है। अ स्ट्रॉन्गर रूपी से तो इंपोर्टर को कम पैसे देने पड़ते हैं ना? यस या नो? और अगर स्ट्रॉन्गर रूपी है तो एक्सपोर्टर जब कन्वर्ट कराने आएगा तो बेचारे को कम पैसे मिलेंगे। सो बहुत बढ़िया, दोनों ही स्टूडेंट्स ने एकदम सही जवाब दिया। सो हैप्पी। इसका आंसर डी था और इसका आंसर ए था। राजवीर, आप पूछ रहे थे यहां पर वीक क्यों होगा रुपी? अगर कैपिटल फ्लाइट हो रही है, समझ लो इंडिया में बंदे हैं यूएस के जो बहुत सारा रुपी इंडिया में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, अब उनको जाना है यूएस में, तो वो क्या करेंगे, वो पैसा लेंगे और भागेंगे। वो जाएंगे आरबीआई के पास, आरबीआई ये रुपी पकड़ो, हमें डॉलर दो, डॉलर दो, हम बाहर जा रहे हैं। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी वीक होगा ना, उसके कंपैरिजन में डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। समझे राजवीर? और सिमिलरली जब वही यूएस के बंदे डॉलर लेके इंडिया में भागते भागते आएंगे, आरबीआई ये डॉलर लो, हमें रुपी दो, रुपी की डिमांड बढ़ेगी, और रुपी की डिमांड बढ़ेगी तो भाई आपका जो डॉलर है वो रुपी के कंपैरिजन में टूटेगा, मतलब वीक होगा। हाँ जी, बताओ, ये टेबल समझ आई? इस टेबल से आपको 2 नंबर मिलेंगे।
चलो बहुत बढ़िया, रट लेना इस कॉन्सेप्ट को, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लो भैया, आसान सा सवाल है, आसान से जवाब दे दो। और ये क्वेश्चन ढका हुआ है, क्वेश्चन यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट। सी सी बी आंसर आ रहा है, सी बी आंसर आ गया, ए बी सी तीनों आ गए। अनदर क्लासिक, देखा आप लोग ट्रिक तो बड़ी सीखते हो, यहां पे क्यों नहीं लगाई ट्रिक आपने ऑपोजिट करने वाली? हाँ जी, यहां पर क्यों नहीं लगाई ट्रिक? अगर इतना ही आसान है ट्रिक लगाना, अनिरुद्धा अब क्या बोल के फायदा? अब पछताए हुए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये देखो, यहां पर कुछ नहीं किया मैंने, वैसे तो व्हाइट रेवोल्यूशन न्यूज में था। दो बॉडीज हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, इन्हें याद रख लो। ये देखो, उल्टा कर दिया, एनडीडीबी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने यहां ऑटोनॉमस लिख दिया, और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो ऑटोनॉमस है। ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि भैया एक ही, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यहां पर कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उसके नीचे दो ऑर्गेनाइजेशन है, एनडीडीबी और एनएफडीबी। एक स्टैट्यूटरी है और एक नहीं है। यूपीएससी ने टी बोर्ड पे क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी, ये भी पूछ सकते हैं, इस बात को याद रखना। मिनिस्ट्री कॉमन है, मिल्क स्टैट्यूटरी है, फिश ऑटोनॉमस है, याद रहेगा। न्यू व्हाइट रेवोल्यूशन न्यूज में था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। रैंडमली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं तुमसे, हर चीज का मैं रेफरेंस अटैच करता हूं कि ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, ये लो। स्टैट्यूटरीकरण जो भाई एक्ट से बनी है, एक्ट से बनी है, कोई एक्ट है जो उसको बैक कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब यहां पर आपको पता है यार, मतलब आपको मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया उस्मा, ये डोंट यू थिंक दिस क्वेश्चन इज अट्रैक्टिंग द ट्रिक्स? वन सबको मालूम है कि नहीं पता? स्टेटमेंट ए मालूम है कि नहीं मालूम, ये बताओ। ये तो पढ़ते हो अखबार में, इतनी तो नॉलेज रखते हो कि नहीं रखते, कि डीजीटीआर ही तो इतना स्टील को लेके अभी न्यूज में ये हर दूसरे दिन आ रहा था, that it is responsible, it is the apex national authority for administrating trade remedial measures like anti dumping। और ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट में कितना ज्यादा न्यूज में था। और अब बस हमको ए स्टेटमेंट मालूम है, दूसरी वाली में भैया देखो आप। अब दूसरी वाली आपको नहीं मालूम, लगाओ यहां पे ट्रिक ना। एग्जामिनर भी आपको बोल रहा है कि यहां पर लग सकती है ट्रिक, ये गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, बस ये बात थी, ये था। इसका आंसर क्या है? ए। आई होप आई एम एबल टू हेल्प यू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस जहां आपको ट्रिक लगानी है और जहां नहीं लगानी। यस या नो? बहुत बढ़िया। चलो इसी तरह से एक अनदर ऑलमोस्ट 100% भाई, 23rd लॉ कमीशन एस्टैब्लिश हुआ है, सवाल का जवाब दे दो। पहले मुझे चैट में बता दो कौन सी स्टेटमेंट एलिमिनेट करोगे। बहुत बढ़िया, एकदम सही सोच रहे हो। तो भैया थर्ड तो एलिमिनेट हो गई, ये तो हमने देखते ही बता दिया था भैया। अब बताओ, 1 या 1 and 2 पे जाओगे? क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। जो लोग भी मेजोरिटी लोग ए बोल रहे हैं ना, या 1 पे बोल रहे हो? बस ए है या बी आंसर, मेरे को ये बताओ, ए या बी?
ए ए सही बताओ, जल्दी बताओ, क्या बताया था मैंने आपको इसमें? इज देयर एनी रीजन फॉर द सेकंड स्टेटमेंट टू गो रॉन्ग? यू नो द फर्स्ट स्टेटमेंट, यस या नो? पहले मुझे बताओ, आपको स्टेटमेंट 1 पता है ना, ये सही है, लॉ कमीशन स्टैट्यूटरी तो नहीं होता? अच्छा, अब सारी की सारी समस्या ये है कि भैया 1 ओनली या 1 एंड 2 ओनली, अब क्या मार्क करें? सेकंड स्टेटमेंट क्या कोई फैक्ट है, यस या नो? क्या कोई फैक्ट है? नहीं है। क्या कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है? नहीं है। क्या कोई रैंडम मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है? क्या कोई इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट है? तो बस, जब आपके पास कोई रीजन ही नहीं है इसको गलत मानने का, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि नहीं सिटिंग वाले को क्यों नहीं लगा सकते। इट इज बोथ सर्विंग एंड रिटायर्ड, समझे? भले ही उन्होंने रिटायर्ड को लगाया हो, बट देर इज नो हार्म इन अपॉइंटिंग द सर्विंग वन ऑल्सो। सो दैट इज वाई इस क्वेश्चन में मैं ये करूंगा 1 एंड 2। अब अगर सोचो स्टेटमेंट 2 होती, a high court judge can never be a member of the can never be appointed to the commission। सेकंड, अब अगर ये होती तो आप क्या करते? अब आपके पास रीजन था ना उसको गलत मानने का, यस या नो? अपने आप से सवाल पूछो, तो आप सही 1 ओनली मार्क करते। हाँ भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है? अच्छा, अब मुझे बताना, अगर इस क्वेश्चन का चैट में जिसने गलत आंसर दिया उसको भैया डांट पड़ेगी अगले क्वेश्चन का। अगर आता है तो जवाब दो, और नहीं आता तो चुप रहो। लो, और नहीं आता ना तो नो लिख दो सर, नो, स्किप स्किप लिख दो, स्किप लिख दो, नो लिख दो। मोहित ने नो लिख दिया भाई, हमसे नहीं हो रहा। हाँ हाँ राजवीर भाई, तुम बताना, तुमने कहां सुना है भाई ये? यासीन की बिल्कुल, मुझे चैट में सिर्फ सही आंसर सुनना है। बहुत बढ़िया, बाकी सब शांत है। आप बताओ, इन क्वेश्चंस को छेड़ना होता है एग्जाम में कि नहीं होता? या तो आपको आता है? अरे राजवीर, पीडीएफ में देखा तो गलत क्यों कर दिया भाई? भैया इसका आंसर है ये, साउथ कोरिया। अब मुझे बताओ, ना ना अनिरुद्ध, बी क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं चलता यहां पर। आपको पता है या नहीं पता? सिंपल है, आपने डिसीजन बनाना है 2 सेकंड के अंदर। भैया स्किप करेंगे इसको, और छेड़ने आएंगे ही नहीं। कोई दुनिया जहान का दिमाग नहीं लगाना है इसमें। आप बताओ इसमें कौन सा लॉजिक लगाओगे? ये बताओ। गट फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आए तो मैम से बोलना, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, जाने देंगी, आराम से 2 चक्कर काट के आना, लेकिन ये मत करना, ठीक है? चलो, इस क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करना है इफ यू आर वेरी श्योर। अब हम बस पड़ोसी से अपने इसलिए आगे निकल जाएंगे बिकॉज हम पढ़ लिए, क्योंकि भैया बहुत इंपॉर्टेंट एआई रिलेटेड समिट था ये। क्योंकि एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज इन मिलिट्री डोमेन, डोंट यू थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट? आज के टाइम पर एआई को रेगुलेट करने के पीछे दुनिया पागल हो रखी है, और वो भी मिलिट्री डोमेन में। तो याद रखना, ये सियोल में हुआ था, साउथ कोरिया। आपकी तो अब मेमोरी में आ गया है ये। अब आप ये क्वेश्चन आएगा तो खट से आंसर करोगे, हाँ मालूम है, मैं सियोल है, साउथ कोरिया है, पढ़ाया था, और डाटा भी था इस क्वेश्चन पे हमको। हाँ जी, बताइए। अच्छा, अगले क्वेश्चन के लिए कोई आना चाहेगा लाइव? एनीवन?
बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ, वरना मैं संस्कार को अपॉर्चुनिटी दूं। मैं पिक करता हूं, रुको भाई, ऐसे कैसे, रुको, एनीवन एल्स, वरना मैं पिक करूंगा फिर, जल्दी बताओ। हाँ तो यश भेजो, रिक्वेस्ट भेजो, हैंड रेस करो। ऋतिक कह रहे हैं तो मैंने ऋतिक के एक्सेप्ट करी है, पर पता नहीं उनका ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा ऋतिक का। हाँ जी ऋतिक बताओ, कहाँ हो भाई तुम? अच्छा ऋतिक आ गए हैं। यस सर। हाँ जी ऋतिक, एक सेकंड यार, मेरा ही वीडियो बंद हो गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। लो भैया ऋतिक, आराम से क्वेश्चन को आंसर करना, और अगर तुम स्किप भी करोगे ना तो भी मैं अप्रिशिएट करूंगा। अगर तुमने कहा भैया नहीं मेरे लिए तो स्किप करना है, ठीक है? चलो यस। ये लो, ये रहा सवाल, और इसका आंसर आराम से सोच के बताओ। अब मैप को इग्नोर करना, मैं कंफ्यूज हूँ। इट इज ट्रिकी एंड देयर इज अ लॉजिक एज वेल, तो थोड़ा सा सांस लेके, अगर ज्योग्राफी आती है तो थोड़ा सा सोचना बस। डी भैया। डी 1 3 एंड 5, क्या लॉजिक लगाया तुमने, ये बताओ मेरे को। मैंने पढ़ा था भैया, जो ड्रॉट था ना वो इधर जिम्बाब्वे कोस्टल साइड वगैरह इधर में नहीं था, अच्छा, और तो इसलिए मैंने बी और सी को एलिमिनेट कर दिया। बी को एलिमिनेट किया और सी को एलिमिनेट किया तुमने। चलो ठीक है, जी। तुमने तुमने लॉजिक ठीक लगाया, तुमने जिम्बाब्वे वाला लॉजिक ठीक लगाया, देखते हैं एक बार, ठीक है? बट ठीक है, पहला तुमने अटेम्प्ट डी किया, कोई दिक्कत नहीं, अभी बात करते हैं, ठीक है? चलो जी भैया। शाबाश। हाँ जी बताइए, क्या आंसर है इसका, बोल दो। लो भाई, मेरे को बुरा नहीं लगा लॉजिक, सही बताऊं ऋतिक का, मतलब ये बात मैंने नहीं सोची थी ऋतिक, इसलिए मैं तुम्हारे को कुछ बोला नहीं यार। इट इज वेरी ऑब्वियस टू थिंक जिम्बाब्वे इस तरफ है, सो मे बी वहां पर होगा, बट द आंसर इज एक्चुअली सी, ऑल द कंट्रीज। एंड अगर आप इसमें लॉजिक लगाओ, वो ये है कि ड्रॉट एक कंट्री स्पेसिफिकली एक वो होता है क्या? ड्रॉट जो है, क्या वो कंट्री स्पेसिफिक फिनोमेना होता है? और अफ्रीका की जरा जरा सी ये कंट्री है, अगर आपको ये मालूम है कि बोत्सवाना, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और नमीबिया ये सब एक साथ जुड़ी हुई हैं आपस में, तो आप यही कहोगे कि इट इज, अगर सोच के देखो, यहां पर ड्रॉट आ रही है, यहां, हाउ कैन यू इवन इमेजिन के अंगोला में नहीं है, जाम्बिया में है? आप देखो, ये देखो, मतलब ठीक है, आपने जो सोचा ना ऋतिक, सही सोचा, आपने सोचने का तरीका सही था। यहीं पर अगर चैड लिखा होता, या मैं लिखता आपको क्या कहते हैं, इथियोपिया, तो समझ आता मेरे को, आप उसको एलिमिनेट करते। आप भी अपनी जगह गलत नहीं थे, इट इज कंफ्यूजिंग, बट द लॉजिक इज, अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं यही सोचता, ये कंट्री मैप्स आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं, देयर इज अ वेरी लेस चांस कि भाई यहां पर एक कंट्री में ड्रॉट है और बाकियों में नहीं है। और जबकि ऑप्शंस में ऐसा भी नहीं है कि वन ओनली या टू ओनली, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं। सो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 2 3 में है 4 में नहीं है, या फिर 2 3 4 5 में है लेकिन 1 में नहीं है, या 1 3 5 में है पर 2 में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो दैट इज व्हाई द आंसर विल बी ऑल द कंट्रीज। तो ये कॉमन सेंस है, क्या इसमें मैंने तुक्का मारा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे पता ही नहीं है 5 कंट्री कहां है, क्या ये लॉजिक लगा सकते थे? फिर तो तुम्हारे को मैं यहाँ चैट लिख दूं, मैं यहाँ पर स्विट्जरलैंड लिख दूं, तुम फिर भी यही करोगे। देयर हैज टू बी अ लॉजिक, लॉजिक समझ आया? ब्लैंक तुक्का नहीं था, ये लॉजिक था। हाँ जी, मैपिंग के लॉजिक कैसे लगाने हैं,
सिर्फ ऋतिक से नहीं पूछ रहा हूं, बाकी लोग सो गए क्या? हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन जिसमें मैं पार्टिसिपेशन ऑन कर रहा हूं और मैं डिसाइड करता हूं इस बार। मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूं भाई, जिनको मुझे पिक करना है, किसको पिक करा जाए? अनिरुद्धा, आदित्य, इस बार मैं पिक करूंगा। ओके, मैंने जिन जिन से मैं सुन चुका हूं आंसर उनको नहीं। इनाक्षी तुम अटेंड करो भाई। इनाक्षी, इनाक्षी आप करो इसको, अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट। आप बहुत रेगुलर स्टूडेंट हो एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस वन। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। हेलो 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 इनाक्षी, क्या सो रहे थे क्या आप? इतना मेरे को नींद दिला। अच्छा ठीक है, मुझे लगा मतलब आई होप मैं लुला भी नहीं सुना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आराम से देख के सॉल्व करना। ये लो, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सर ओनली वन। ओनली वन, ए लॉक कर दिया जाए? चलो बहुत बढ़िया इनाक्षी, ईमेल आईडी अपनी चैट में, या तुम तो मैसेज भी कर देना, ठीक है? आप तो कैब के स्टूडेंट हो हमारे। बहुत बढ़िया, सुपर प्राउड ऑफ यू। चलो शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया है इनाक्षी ने। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। मुझे बताओ, हाँ भाई, कौन सी स्टेटमेंट को आराम से एलिमिनेट करना है मुझे बता दो, और कौन सी तुम्हें पता है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या था इसमें? वन मालूम है? वन मालूम है? यस या नो? बस, और सेकंड आपने एलिमिनेट कर देना है इजीली। सेकंड कितनी एक्सट्रीम है? ऑल स्ट्रेन्स ऑफ इक्वली। यस या नो? बस हो गया आसान। क्या मुश्किल था अब ये क्वेश्चन? आपको देखो क्वेश्चन ठीक है, हटाओ, आपको पैटर्न समझ आया आज के लेक्चर में कि कौन से क्वेश्चंस डिमांड करते हैं लॉजिक लगाना, कौन से क्वेश्चंस में लॉजिक नहीं लगाना, कौन से में चुप बैठ के साइड हो जाना है, और किन क्वेश्चंस को नॉलेज प्लस लॉजिक से सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया। बाकी इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन है इसकी मैंने दी है। ये 3 बैक्टीरियाज हैं जो न्यूज में हैं, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं। तो इसलिए ये 3 बैक्टीरियाज के नाम याद रखना, ठीक है? और ई कोली के ऊपर एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करके इग्नोर करनी है। उसके अलावा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इसके बारे में भी पढ़ लेना। इसके 3 पार्ट्स हैं, एग्री स्टैक, किसान कृषि डिसीजन मेकिंग सिस्टम, और उसी के साथ सॉइल प्रोफाइलिंग। क्या है ये? बड़ा सिंपल काम है, इसमें कुछ नहीं है। आपको एग्री स्टैक, फार्मर्स के लिए ऐप बनाना, सारी जियो रेफरेंस विलेजेस की मैपिंग बनाना, एक रजिस्ट्री बनाना, फार्मर को फार्मर नंबर देना, ये सब। उसके बेसिस पर एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना जो फार्मर्स को इनपुट देगा अपनी फार्मिंग कराने के लिए, और साथ में सॉइल की प्रोफाइल की मैपिंग करना। तो बस ये काम ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन कर रहा है। इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके 3 कंपोनेंट है, रट लो, ठीक है? बस उसके अलावा ये भी इसमें आपका ये यहाँ पे भी मेंशन है, डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे भी इसके अंडर कराया जा रहा है। तो बस इसको देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब स्कीम इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना कुछ पढ़ना नहीं। उसके अलावा इस बार कुछ आर्टिकल्स थे जो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड थे और बड़े इंपॉर्टेंट थे, उनको प्लीज भैया खुद पढ़ लेना। मुझे इसको पढ़ाने में बड़ा बोरिंग लगता है, इसमें कुछ मैं पढ़ा भी नहीं सकता, आपने ये रीड ही करना है और अपने हिस्ट्री के नोट से जरा इसको क्या कहते हैं को रिलेट कर लेना, ठीक है? एक तो ये आर्टिकल था, एक ये भैया स्टूपा के ऊपर, ये आपका यूपीएससी की फेवरेट थीम। ये वो पोटेंशियल टॉपिक हैं, यहां से फिर जो आपके दूसरे सवाल है ना वो आ सकते हैं, ठीक है? वो देख लेना, फिर ये देख लेना एक बार, ठीक है? अच्छा, उसी के साथ में एक ये डेटा देखना है। डेटा में क्या है, आपके टॉप व्हीट प्रोड्यूसर्स कौन से हैं और टॉप राइस प्रोड्यूसर्स कौन से हैं। ओके, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है, एक टाइम पर क्या, काफी टाइम तक व्हीट जो कि ब्लू में है, इट वाज मोर देन राइस। ये है बफर स्टॉक। हाँ जी,
बफर स्टॉक मालूम है? बफर स्टॉक वीट का राइस से हमेशा देखो ज्यादा होता था, पर अब क्या हो गया है, राइस का ज्यादा हो गया है। तो अगर यूपीएससी स्टेटमेंट बना दे दैट द स्टॉक ऑफ वीट हैज ऑलवेज बीन हायर देन राइस, गलत। अब राइस आगे आ गई है और एक टाइम पर वीट ज्यादा थी। रीडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं इसको, ठीक है, समझ गए? बाकी ये एक कॉलेज की हिस्ट्री है भैया, ये भी देख लेना, ये भी आपके इतिहास से रिलेटेड है। और उसी के साथ में मैपिंग के लिए भैया इंडियन एक्सप्रेस में इतना प्यारा सा ये आया था, इसमें सारे आपके ये जो रिजर्वियर हैं इनके नाम मेंशन थे। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, भगवान के लिए इनको मैपिंग के तहत एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना। मुझे क्यों ऐसा याद आ रहा है कि ये जो मैथन है ये यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा हुआ है ना, पूछा है ना इसको। मेरी पता नहीं, मेरी मेमोरी कह रही है कि यूपीएससी ने कभी ये पूछा है। आई डोंट नो हाउ आई रिमेंबर दिस, बट या ठीक है। ये बहुत प्यारा मैप है, प्लीज इसको पढ़ लेना एज अ मैपिंग। अगर किसी में दम है ना, इसको रिवर वाइज याद कर लेना, मजा ही आ जाएगा अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। चलो, उसी के साथ में कुछ मैंने स्टैटिक के कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो तो देख ही लेना तुम, उसे तुम पढ़ लेते हो। और ये थे जो हमारे सितंबर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको मजा आया होगा, मोर देन एनीथिंग आपने एंजॉय किया। एक बार बिलीव इंपॉर्टेंस है। हाँ यार, बुद्धिज्म और जैनिज्म तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। मजा आया भाई, मजा आया, एंजॉय किया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अपना तैयारी को कंटिन्यू रखो। और यार मंडे वाला लेक्चर हो नहीं पाया, ठीक है, ओ भाई मैं थोड़ा निकम्मा हूं इन मामलों में, ठीक है। क्लासेस का बड़ा ही इस टाइम मेरे ऊपर बर्डन हो रखा है, कैप के लेक्चर्स भी होते हैं और फिर इसके लेक्चर्स भी हो रहे हैं, और उसके साथ में हमको भी बहुत सारा काम और करना पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था आपसे, एक काम करते हैं, जो ना मैंने डिसाइड किया है, हमारा जो करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स का लेक्चर है वो मैं इस संडे कंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। एक बार जरा मैं आपको थोड़ा टाइमलाइन बता दूं कब क्या होने वाला है, क्योंकि उसको मैं एक हफ्ते एक्सटेंड ना करके पहले कंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि इतना कुछ चल नहीं रहा है आजकल न्यूज में, ठीक है। तो वो संडे को मेरा खत्म हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं ना, अब हम मिलते हैं आपसे 30th को मिलेंगे हम, 30th अप्रैल को, वेडनेसडे को अगले, और हम अक्टूबर प्लस नवंबर दोनों करेंगे, ठीक है। अक्टूबर एंड नवंबर मिला के करेंगे, हाँ जी। 30th ऑफ अप्रैल को अक्टूबर एंड नवंबर को कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब इस बात को याद रखना। उसके बाद 30th को ये करके फिर मैं बाकी बताऊंगा, ठीक है। पर हाँ, अक्टूबर नवंबर साथ में होगा, दिसंबर अलग से होगा, जनवरी फरवरी साथ में होंगे, और मार्च अप्रैल साथ में होंगे, और जनवरी टू अप्रैल तो भैया अगर कोई इसको रिकॉर्डिंग में भी सुन रहा है ना, जनवरी टू अप्रैल में प्लीज आ जाना लाइव, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। एक तरफ हमने जो अब तक पढ़ा है और एक तरफ जो हम जनवरी टू अप्रैल पढ़ेंगे, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो भी करेंगे, ठीक है जी। और जो लोग करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स का पार्ट है भाई, आप इसके साथ में प्रीलिम्स चीट शीट को भी पढ़ लेना अब, ठीक है। जो मंथ अब कवर होता जा रहा है, प्रीलिम्स चीट शीट उस मंथ की कवर करते जानी है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। और अगर किसी ने अभी तक करंट अफेयर्स पंचायत में एनरोल नहीं किया है और आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हैं, आप नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज भी है। मैं ज्यादा प्रमोशन करता नहीं हूं अब भाई, जिसको अभी इस टाइम आपका पढ़ने का टाइम है, कोई मैं यहाँ पर प्रमोट करने नहीं बैठा हूं। लेकिन इफ यू वांट हमारे नोट्स जो मैंने रेगुलर लेक्चर्स में दिए हैं, यू कैन अवेल देम एट जस्ट 999, ठीक है। gaurseparo.com पे जाइए, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलो ठीक है, ओके जी, डन है। अब मिलते हैं आपसे 30th ऑफ अप्रैल को, 2 महीने साथ में लेके, ठीक है। लंबी क्लास होगी वो, तो थोड़ा प्रिपेयर होके आना। चलो बहुत बढ़िया, टेक केयर, बाय बाय। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो भैया, मेरे को एक व्हाट्सएप पे रिव्यू जरूर दे दिया करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।